मैं भी यहाँ रहता हूँ, यहाँ भी अपनी बरादरी है, यहाँ भी हमारे लोग हैं, लेकिन दिल बड़े हताश दिल से मैं बोलता हूँ, जब मौत होती है तो सब आते हैं, उस टाइम पे कश्मीरियत दिखता है, पूरे सब लोग जनाजा निकालते हैं, लेकिन ये जो हमारी लड़की का जनाजा निकला, जो हमारी लड़की की अर्थी निकली, क्योंकि बाप पिताजी के भी स्टेटमेंट है कि कुछ लोगों के पास उन्होंने बोला कि इससे अच्छा मर गई होती, तो जो ये वाला जनाजा निकला, ये वाली जो अर्थी निकली, क्या कश्मीरियत इस टाइम मर गई है? वो तो वीडियो में भी बोल रहे हैं कि कश्मीरियत, यही कश्मीरियत है क्या? और इवन मौलवी उमर फारूक साहब से उन्होंने ऐसे झोली फैला के रिक्वेस्ट की, तो और ये वो है जो 35 साल में रुके हुए हैं। अब टेक्निकल बात पे आए तो जो एक्चुअली क्या है कि शादी हो गई, तो उसके बाद लड़की से एक पिटीशन डलवाई गई ऑनरेबल कोर्ट में। आप देखिए टेक्निकल मतलब कितने पीछे तंत्र लगता है इसके काम करने में, लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो उन्होंने जो पिटीशन डाली माँ बाप के खिलाफ, लड़की के माँ बाप के खिलाफ, कि मुझे इनसे खतरा है और मैंने शादी कर ली है, वो वगैरह इस्लाम कन्वर्जन कर लिया है, तो उसकी तो पिटीशन के बाद 3 हियरिंग तक वो लोग कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हुए, 3 हियरिंग तक। तीसरी हियरिंग में प्रेजेंट हुए, और तीसरी हियरिंग में जब प्रेजेंट हुए तो इन बिटवीन फादर ने भी पुलिस स्टेशन में जो है वो मिसिंग कंप्लेंट दायर ये कर दी थी, और उनको जब पता चल गया, वीडियो वायरल हो गया, तो उन्होंने एक FIR भी रजिस्टर करवा लिया कि मेरी बेटी को क्या कहते हैं किडनैप किया, बिकॉज ही डिडंट न्यू, उसको पता ही नहीं था कि क्या हुआ है, कैसा चल रहा है, ये क्या हो गया। तो तीसरी पेशी पे जब वो कोर्ट में सामने आए, तो जज साहब ने ऐसी फटकार लगाई उनको, क्योंकि उन्होंने उधर भी क्या कहते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया था, एक कोई एफिडेविट सबमिट किया था जिसमें बताया नहीं था कि इसकी 6 दिन पहले शादी हुई। तो जज साहब ने, खैर इन्होंने सिक्योरिटी मांगी थी, दैट इज राइट, एज पर हमारा जो लॉ है, किसी को डर लगता है तो वो सिक्योरिटी तो दे ही सकते हैं, तो सिक्योरिटी दे दी। वो किसी को अलग भी नहीं रख सकते, क्योंकि ये तो एज पर आज तो लिव इन वाला भी इट इज अप्रूव्ड, तो वो बाप के पास बेटी है नहीं, पिताजी के पास बेटी है नहीं, वो उसको बुलाता, घर पे बिठाता, समझाता, कुछ करता, लेकिन वो भी मौका नहीं मिल रहा। तो इस सिचुएशन में अभी उसको उसी के पास है, अब इंटरनली क्या चल रहा होगा, वो तो पूरा तंत्र चल रहा है उनके। तो जो इस लड़के की पहली बीवी है, उसने कोर्ट में ये अपील डाली कि शी शुड बी हियर्ड एज वेल। उसी के ऊपर जो है वो फटकार पड़ी है कि क्या कहते हैं कि आपने ये जो किया गलत किया। अब सवाल ये है कि इफ विल सी कि मैंने पिछली बार भी कहा था कि कन्वर्ट करना इतना आसान है क्या? ये लड़की, मतलब आज मेरा मन कर गया, किसी एक बंदे का मन कर गया, पढ़ लिया जाए, सामने आई, या सोशल प्रॉब्लम्स है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, तो मुझे किसी ने बोल दिया कि भैया ऐसे, थोड़ा माइंड वॉश कर दिया, तो 4 वर्ड मैंने पढ़ लिए, कलिमा पढ़ लिया, तो मैं मुसलमान हो गया। उसके बाद जो भी मैं शरिया लॉ में जो भी आता है दैट विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो ये मतलब कानून तो कुछ ही नहीं है, ये तो हम तो मतलब इतने परेशान हो रहे हैं। इसीलिए सुरभि जी, जो हमने वो कैंपेन चलाया है, इट इज नॉट माय इनिशिएटिव, इट इज द इनिशिएटिव ऑफ समाज। जम्मू एंड कश्मीर में एंटी कन्वर्जन लॉ होना चाहिए। एटलीस्ट अगर कोई कन्वर्ट हो रहा है या एक धर्म से दूसरे धर्म में जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा कुछ नेता परिनेतागण भी क्या कर रहे हैं कि अभी जब इस चीज पे कमेंट करने की बोलने को कह रहे हैं, तो वो ये आर्टिकल 21, 22 इसका दुहाई देते हैं कि भैया एवरीबडी हैज द राइट टू चूज हिज और हर रिलीजन और वे ऑफ लाइफ। मगर इंसान की सिचुएशन ऐसी भी होती है कि समाज उस तक पहुंच नहीं पाया, सोशली ठीक नहीं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं, तो अभी हम काउंसलिंग करने दो, काउंसलिंग का भी टाइम नहीं है। तो एटलीस्ट बिफोर कन्वर्जन हर फादर शुड हैव बीन, या उसके पेरेंट्स शुड हैव बीन इन्फॉर्म कि ऐसे ऐसे ये है,
या एडमिनिस्ट्रेशन को पता होता थ्रू एडमिन, तो ये सब तो कुछ हुआ नहीं। कुछ भी हुआ, एक 4 वर्ड पढ़वा लिए और उठा के फिर नोटरी में शादी करवा ली, एंड नाउ दे आर मैरिड।